अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस बिलाशुबा बहुत ताकतवर और यूक्रेन इसके मुकाबले में कमज़ोर ही सही, लेकिन ये बात भी याद रहे कि तारीख के बहादुर तरीन किरदारों में से एक किरदार का ताल्लुक भी इसी यूक्रेन से था। यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की की कहानी सुने जो तारीख के बहादुर तरीन किरदारों में से एक है। इसका नाम ल्यूदमिला पॉलीशंकू था। वो 1916 को यूक्रेन के इस शहर कैफ में पैदा हुई, जिस कैफ पर इस वक्त आग की बारिश बरस रही है। बचपन में वो एक शर्मीली और खौफजदा सी बच्ची हुआ करती थी। किसी के वहमो गमान में भी इस वक्त ये बात ना थी कि ये धान पानसी और अलग थलग रहने वाली लड़की मुस्तकबिल में एक मजबूत तरीन औरत बनकर उभरेगी। दोस्तों, यही खौफजदा सी लड़की जूं जूं जवान होती गई, ज़माने से शनासाई और इंसानों से पहचान भी होती गई। रफ्ता रफ्ता इसने अपने खौफ को ताकत और तन्हाई को तवानाई में तब्दील करना शुरू कर दिया। 1930 के अशरे में जब वो कैफ यूनिवर्सिटी में तारीख की तालिब थी, तो पूरी यूनिवर्सिटी में वो एक खुदसर लड़की लेकिन अमलियत पसंद लड़की के तौर पर मशहूर हो गई। इसका एक साथी बहुत अच्छा शूटर था और वो हर वक्त अपनी शूटिंग की तारीफ करता रहता था। एक दिन तंग आकर इसने कहा कि अगर मैंने शूटिंग शुरू कर दी तो तुम तो क्या कि पूरी दुनिया भी याद रखेगी। साथी ने पॉलीशंको का मजाक उड़ाया तो दूसरे दिन ही इसने एक शूटिंग क्लब में दाखिला ले लिया। वो तारीख पढ़ती और शूटिंग सीखती रही। दोस्तों, इस दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें पॉलीशंको का मुल्क रूस, तब यूक्रेन रूस का हिस्सा था, एक अहम पार्टनर की हैसियत से शरीक था। एक दिन जर्मन तैयारों ने इसी यूनिवर्सिटी पर शदीद बमबारी की, जिसमें ल्यूदमिला पॉलीशंको ज़ेरे तालीम थी। दोस्तों, इसने उसी दिन फौजी हेडक्वार्टर जाकर अपने शूटिंग मेडल्स दिखाए और फौज में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी, जिसे फौरन कबूल कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त रूसी फौज को अफरादी कुव्वत की अशद ज़रूरत थी। एक मुख्तसर सी ट्रेनिंग के बाद पॉलीशंको को महाज़े जंग पर भेज दिया गया, जहां वो दुश्मन यानी कि जर्मन फौज के खिलाफ एक खौफनाक स्नाइपर निशानाबाज की हैसियत से सामने आती। इसकी बंदूक से निकली हुई गोलियों और सामने पड़ी हुई लाशों की तादाद हमेशा यकसा होती। दोस्तों, इसी दौरान मुहाज़े जंग पर ही इसने अपने एक साथी के साथ शादी करके दुश्मन को अपने एसाब की मजबूती का पैगाम भी दे दिया, और इसी दौरान वो अपने शोहर, जो खुद भी एक स्नाइपर था, के साथ महाज जंग पर लड़ती रही। पॉलीशंको का निशाना और दावपेश इतने खतरनाक थे कि साथी सिपाहियों की कलील तादाद के बावजूद भी इसने दुश्मन फौज का दमखम निकाल कर रख दिया। दोस्तों, उसकी हैबत इतनी थी कि जर्मन फौज उसे घोस्ट स्नाइपर कहने लगी, क्योंकि वो अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर नमूदार होती और दुश्मन फौज की लाशें बचाकर दरख्तों और पत्थरों के पीछे गायब हो जाती। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसकी दहशत बहुत बढ़ती गई तो जर्मन कमांडरों ने एक मीटिंग में फैसला किया कि फौज के बेहतरीन स्नाइपर्स निशानाबाजों को बुलाकर पॉलीशंको को हर हाल में ख़त्म किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत 36 बेहतरीन जर्मन स्नाइपर्स का इंतखाब किया गया, जिन्होंने काफ़ी तगोदो के बाद इस दलेल लड़की को नरगे में ले लिया। इसी दौरान एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, चंद लम्हों बाद इसका शोहर और तमाम साथी उसके सामने मारे गए, लेकिन इसने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि अपने एसाब पर भी काबू रखा और फिसलती हुई एक चट्टान की ओट में पहुंच गई। तमाम स्नाइपर्स उसे जिंदा या मुर्दा तलाश करते रहे और वह चट्टान की आड़ लेकर बंदूक लोड करती और हमले का मंसूबा बनाते हुए मुनासिब वक्त का इंतजार करती रही। इसी दौरान कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो वक्त का फायदा ले चुकी थी। अब इसकी बंदूक भी तैयार थी और हमले का मंसूबा भी तैयार था। उसके बाद अचानक वो एक चट्टान की ओट से नमूदार हुई और 3 दर्जन मुखालिफ जर्मन फौजियों पर अकेले ही हमला कर दिया। दोस्तों, ये इंसानी तारीख की मुनफरिद और खौफनाक लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ जर्मन फौज के लगभग 3 दर्जन खतरनाक स्नाइपर्स थे और दूसरी जानिब एक खुशशक्ल लेकिन बहादुर लड़की। दोनों इतराफ से मसलसल बंदूकें आग उगलती रहीं और गोलियों की बारिश बरसती रही। कई घंटे बाद ये बारिश थमी तो लड़ने वाले कुल 37 स्नाइपर्स में से 36 की लाशें वहां पर पड़ी थी, और ये तमाम लाशें जर्मन फौजियों की थी, जबकि एक स्नाइपर जिंदा भी था और सलामत भी, और उसका नाम था ल्यूदमिला पॉलीशंको। इसका जंगी रिकॉर्ड बताता है कि इसने बहैसियत मजमूई 300 से जायद फौजी मारे थे। एक मौका पर इसने 75 दिन के अंदर 200 के करीब दुश्मन फौजियों को निशाना बनाया था।
दोस्तों, उसे दुनिया के 5 बेहतरीन स्नाइपर्स में से एक माना जाता है। दूसरी जंग अजीम अख्ताम को पहुंची तो वो एक मशहूर स्नाइपर इंस्ट्रक्टर बनकर सिपाहियों की तरबियत करने लगी। उस वक्त के अमरीकी सदर रोजवेल्ट की बीवी एलिना रोजवेल्ट मेला पॉलीशंको की बहुत बड़ी मद्दाह थी, इसलिए उसे अमेरिका के दौरे की दावत दी गई। दोस्तों, अलीना रोजवेल्ट ने 43 शहरों में टूर्स अरेंज किए जहां ल्यूथ मेला पॉलीशंको जंग पर लेक्चर देती रही। अमरीकी अवाम ने उसे हाथों हाथ लिया, मुख्तलिफ तंजीमों ने उसे दावत दी और इसकी बहुत पेजराई की। लेकिन एक मौका पर जब अमरीकी मीडिया ने उसके ड्रेसेस और मेकअप का मजाक उड़ाया तो पॉलीशंको ने हंसते हुए कहा कि मैं एक फौजी सिपाही हूँ और फौज में आपका काम दिखाई देता है, मेकअप और कपड़े नहीं। वो अमेरिका से वापस आई तो अपने आबाई कस्बे में गुमनाम रिटायर्ड जिंदगी गुजारने लगी। 27 अक्टूबर 1976 की एक सर्द शाम को तारीख की इस बहादुर तरीन खातून ने अपनी शानदार जिंदगी की आखिरी सांस ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।